कहानी की शुरुआत में अमीर आदमी के एक कीमती गाड़ी जो पहाड़ों से होती हुई जा रही थी। उसमें एक हेनरी नाम का एक अधिक उम्र का आदमी था और शादी का जोड़ा पहने एलिजाबेथ नाम की एक जवान और खूबसूरत लड़की। वह अपनी जिंदगी की सभी मुश्किलों से दूर अपने पति के साथ एक हसीन दुनिया बसाने का सपना देख रही थी। इसके बाद हम एक आलीशान घर देखते हैं जो पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ था। घर में घुसने पर उनकी मुलाकात घर की नौकरानी और एक लड़के से हुई। तब उसे पता चला कि ओह, वह लड़का अंधा है। खैर, इतना सुंदर घर देखकर एलिजाबेथ की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। फिर रात को उन्होंने अच्छा खाना खाया और फिर एक साथ कुछ प्यार भरे लम्हे बिताए। अगली सुबह हेनरी ने एलिजाबेथ को पूरा घर दिखाया, जहां जगह जगह पर लाखों की पेंटिंग्स थीं। फिर उसने देखा कि सभी दरवाजों पर बायोमेट्रिक लॉक्स लगे थे। तब एलिजाबेथ की नज़र एक सफ़ेद दरवाजे पर पड़ी और उसने हेनरी से पूछा कि यहाँ क्या है। तो हेनरी ने उसे भूलकर भी इस कमरे में ना जाने को कहा। इस पर एलिजाबेथ ने जवाब दिया कि चाहूं तो भी नहीं जा सकती, वैसे भी सारे दरवाजे तुम्हारे फिंगरप्रिंट से खुलते हैं। जिस पर हेनरी ने जवाब दिया कि चिढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे फिंगरप्रिंट से भी खुलेंगे। अगली सुबह हेनरी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। एलिजाबेथ ने पूल में नहाकर तरह तरह के कपड़े और गहने पहनकर टाइम पास किया। फिर रात को उसने क्लेयर और उस लड़का को घर से बाहर जाते देखा। बाद में उसे नींद नहीं आ रही थी तो वह अकेली घर में घूमने लगी और जैसे ही वह उस सफ़ेद दरवाजे के सामने पहुंची तो वो खुद को अंदर जाने से रोक नहीं पाई। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक साइंटिफिक लैब थी। एलिजाबेथ ने वहां एक बटन दबाया तो अचानक एक ग्लास कैप्सूल उसके सामने आया, जिसमें एक जवान लड़की थी और उसके मुंह में एक ट्यूब लगी हुई थी। एलिजाबेथ ने देखा कि यह लड़की हूबहू उसके जैसी दिखती थी और इस बात से वह इतना डर गई कि तुरंत वहां से भाग निकली। मगर इसी चक्कर में वह एक टेबल से टकरा गई और उसकी उंगली में कांच लग गया। फिर अगली सुबह हेनरी लौट आया और एलिजाबेथ के लिए पियानो बजाने लगा, पर जल्द ही उसने देखा कि एबथ अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। हेनरी ने उसकी उंगली की चोट के बारे में पूछा तो क्लेयर ने झूठ कह दिया, मगर हेनरी पहले से जानता था कि एलिजाबेथ झूठ बोल रही है। फिर रात को एलिजाबेथ ने सोने का नाटक किया और जैसे ही हेनरी उस खुफिया कमरे में जाने के लिए उठा तो वो भी चुपचाप उसका पीछा करने लगी। पर अचानक हेनरी अंधेरे से बाहर निकला और एलिजाबेथ पर गुस्सा करने लगा। एलिजाबेथ ने अपनी सफाई में कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं देखा, मगर हेनरी ने उसकी एक न सुनी। वो एलिजाबेथ को मारने दौड़ा तो एलिजाबेथ ने भागने की कोशिश की, मगर सभी दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी अचानक हेनरी ने उसका पैर खींचकर चाकू से उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि हेनरी, क्लेयर और ओलिवर ने मिलकर लॉन में एक गड्ढा खोदा और एलिजाबेथ की लाश दफना दी। इसके ठीक 6 हफ्ते बाद हेनरी एलिजाबेथ की एक नई क्लोन से शादी करके उसे घर ले आया। एक बार फिर से वही बातें हुईं और हेनरी ने उसे खुफिया कमरे में जाने से मना किया। एलिजाबेथ मान गई और दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। वहीं क्लेयर अंधेरे में छुपकर उन्हें देख रही थी। खैर, बाद में एलिजाबेथ को नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वह बाहर आ गई और उसे किचन में क्लेयर दिखी। दोनों में बातचीत शुरू हुई और एलिजाबेथ उससे अलग अलग सवाल पूछने लगी। तब शायद क्लेयर ने एलिजाबेथ को हेनरी से सावधान करने की कोशिश की, मगर तभी हेनरी वहां आ गया और उसे वापस बेडरूम में ले गया। अगली सुबह हेनरी किसी काम से चला गया तो एलिजाबेथ घर में घूम रही थी। उसने क्लेयर और ओलिवर को आवाज़ दी, पर वहां कोई भी नहीं था। तब उसने फिर से पहले की तरह अलग अलग कपड़े और गहने पहने, लेकिन फिर वह दोबारा से खुद को रोक नहीं पाई और खुफिया कमरे में चली गई। कुछ समय बाद वो भी चिल्लाती हुई भागती हुई बाहर आई। अगली सुबह हेनरी वापस लौटा तो उसने देखा कि एलिजाबेथ काफ़ी घबराई हुई थी। वो समझ गया कि एलिजाबेथ ने उसकी बात दोबारा से नहीं मानी। अचानक उसने एलिजाबेथ पर हमला करके उसका गला दबाने की कोशिश की, पर एलिजाबेथ उसे धक्का देकर भाग निकली। उसने किचन से चाकू उठा लिया और इधर हेनरी क्लोरोफॉर्म वाला कपड़ा लेकर वहां आया। फिर वो एलिजाबेथ का ध्यान भटकाने के लिए पियानो बजाने लगा। अब वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और अचानक उसके चेहरे पर रो फर्म वाला कपड़ा रख दिया। तब एलिजाबेथ ने बेहोश होने का नाटक किया और अचानक हेनरी के पेट में चाकू घूंप दिया। हेनरी चोट की वजह से वहीं गिर गया और जल्द ही एलिजाबेथ भी बेहोश हो गई। बाद में जब उसकी आंख खुली तो वो खून से सनी हुई थी और हेनरी मर चुका था। अब एलिजाबेथ ने तुरंत जमीन से खून साफ किया और किचन साफ की। फिर उसने हेनरी की लाश कपड़े में बांधकर लिफ्ट में छुपा दी और अपने खूनी कपड़े जला डाले। इसके बाद उसने इमरजेंसी को फ़ोन किया, मगर उसे यह नहीं मालूम था कि वह है कहाँ। मगर एलिजाबेथ को जिंदा देखकर क्लेयर और ओलिवर के तो होश ही उड़े हुए थे। क्लेयर समझ गई थी कि एलिजाबेथ के जिंदा होने का मतलब हेनरी मर चुका है। तभी अचानक उसे किचन में हार्ट अटैक आ गया। उसने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया और एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल ले गई। अब एलिजाबेथ भी घर से भागने की फिराक में थी,
मगर ओलिवर ने उसे रोककर कहा कि वह जानता है हेनरी मर चुका है। एलिजाबेथ ने घबराते हुए कहा कि यह मैंने जानबूझकर नहीं किया, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए मारना पड़ा। मुझे जिस पर ओलिवर ने कहा कि वो भी हेनरी को पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो लाश ठिकाने लगाने में उसकी मदद करेगा। फिर एलिजाबेथ ने उससे पूछा कि मैं कौन हूँ। तब ओलिवर ने बताया कि हेनरी ने अपनी पत्नी एलिजाबेथ के 6 क्लोन्स बनाए थे और वो एलिजाबेथ नंबर 5 है। यह सुनकर एलिजाबेथ के होश उड़ गए और उसे कुछ भी ओलिवर ने उसे सारे पैसे लेकर यहाँ से दूर भाग जाने को कहा। फिर एलिजाबेथ अपने कमरे में सामान बांध रही थी तो ओलिवर क्लेयर की डायरी लेकर वहां आया। उसने एलिजाबेथ से डायरी पढ़ने को कहा और फिर बातों बातों में बाहर का दरवाज़ा बंद करके चला गया। एलिजाबेथ को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वह बार बार दरवाज़ा खोलने को कहने लगी, पर ओलिवर ने उसकी एक न सुनी। तब एलिजाबेथ उदास होकर क्लेयर की डायरी पढ़ने लगी। उसे पता चला कि क्लेयर एक बेहतरीन जेनेटिक साइंटिस्ट थी और हेनरी ने क्लेयर को अपने साथ काम करने के लिए बुलाया था। मगर जब उसे पता चला कि उसे क्या करना होगा तो उसका खून सूख गया। हेनरी ने उसे बताया कि उसकी पत्नी एलिजाबेथ ओलिवर को जन्म देते समय एक जानलेवा बीमारी के चलते मर गई थी। इससे हेनरी को इतना गहरा सदमा लगा कि उसने एलिजाबेथ के जीन्स निकालकर उसके 6 क्लोन्स बना दिए, मगर बदकिस्मती से उन सब में भी उसी बीमारी के सेल्स पनप रहे थे। फिर हेनरी ने कैप्सूल्स खरीदकर क्लोनस को उसमें रखा। जब क्लेयर वहां आई तो सिर्फ 4 क्लोन्स बचे थे। अब क्लेयर ने काफ़ी लंबे समय तक उन जीन्स पर रिसर्च की। इधर हेनरी ने संगीत और बाकी यादें इन क्लोनस के अंदर भरने की कोशिश की ताकि उनकी याददाश्त बनाई जा सके। वहीं क्लेयर ने जीन्स मॉडिफाई करके बीमारी के जीन्स को ख़त्म कर दिया था। फिर हेनरी ने पहली क्लोन को बाहर निकाला, लेकिन उसे असल जिंदगी का कोई अनुभव नहीं था और इसी वजह से उसके दिमाग में बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें चलती रहती थीं। फिर एक दिन इस सबसे परेशान होकर वह घर से भाग निकली, मगर रास्ते में पुलिस ने उसे देख लिया और पुलिस उसे वापस घर ले आई। तब हेनरी ने पुलिस से कहा कि एलिजाबेथ की दिमागी हालत ठीक नहीं है और पुलिस उसे वहां छोड़कर चली गई। वर्तमान समय में 5वीं एलिजाबेथ डायरी में यह सब पढ़ रही थी कि तभी अचानक ओलिवर खाना लेकर आया। उसे देखते ही एलिजाबेथ उस पर कूद पड़ी और दरवाज़ा खोलने का कोड मांगा। ओलिवर ने उसे कोड दिया तो वह बाहर चली गई और ओलिवर लैब में मेन पहुंचा। थोड़ी देर बाद जब एलिजाबेथ लैब में पहुंची तो उसने देखा कि ओलिवर छठी एलिजाबेथ पर काम कर रहा था। उसने 5वीं एलिजाबेथ को छठी एलिजाबेथ का सर पकड़ने को कहा। जब एलिजाबेथ ने ऐसा किया तो अचानक ओलिवर ने उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। तब एलिजाबेथ ने बेहोशी की हालत में सपना देखा, जहां उसे अपनी सभी क्लोन्स की जिंदगी दिखाई दी। बाद में उसकी आंख खुली तो वह बिस्तर पर जंजीरों से बांधी हुई थी। अब वो हताश होकर फिर से क्लेयर की डायरी पढ़ने लगी। उसने पढ़ा कि क्लेयर की रिसर्च जारी थी, पर एक हफ्ते में ही पहली क्लोन मर गई। हालांकि क्लेयर ने बीमारी के जीन्स खत्म कर दिए थे, इसीलिए उसे समझ नहीं आया कि ऐसा हुआ क्यों। अब हेनरी को काफ़ी गहरा सदमा लगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के कई साल इस रिसर्च को दिए थे। इसके बाद हेनरी और क्लेयर एक दूसरे के करीब आ गए। तभी एलिजाबेथ के कमरे में ओलिवर आ गया और उसने पूछा कि क्या क्लेयर ने उसके बारे में कुछ लिखा है। एलिजाबेथ ने उसे बताया कि तीसरी क्लोन की मौत के बाद हेनरी और क्लेयर का अफेयर शुरू हो गया था। तब ओलिवर ने उसे बताया कि बचपन में उसे एलिजाबेथ बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उसने आज तक इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। तब हमें पता चलता है कि ओलिवर शुरुआत से अंधा नहीं था। फिर एक रात ओलिवर ने हेनरी और एलिजाबेथ को किस करते हुए देख लिया और तब हेनरी ने गुस्से में ओलिवर को अंधा कर दिया था। ये बताकर ओलिवर बाहर चला गया। तब एलिजाबेथ ने डायरी में पढ़ा कि क्लेयर ने हेनरी से रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि एलिजाबेथ के क्लोनस के साथ मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। बाद में क्लेयर ने रिकॉर्ड्स की जांच की तो उसे पता चला कि असली एलिजाबेथ ने किसी बच्चे को जन्म दिया ही नहीं था। तब यह खुलासा होता है कि ओलिवर हेनरी का बेटा नहीं था, बल्कि वो तो हेनरी का ही जवानी वाला क्लोन था। फिर अगली सुबह असलियत में 5वीं एलिजाबेथ की आंख खुली तो ओलिवर ने उसकी गर्दन पर कैंची रखकर पूछा कि क्लेयर ने डायरी में उसके बारे में क्या लिखा। एलिजाबेथ ने कहा कि क्लेयर के मुताबिक तुम हेनरी के क्लोन हो, मगर ये सच नहीं था, क्योंकि हेनरी ने क्लेयर को बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया था। इसका मतलब ये हुआ कि ओलिवर हेनरी का क्लोन नहीं है, वो उसका क्लोन है। वो उसका क्लोन नहीं है। ये क्या चल रहा है इस मूवी में? खैर, फिर एलिजाबेथ ने ओलिवर से पूछा कि क्या वो उससे प्यार करता है। फिर उसने ओलिवर को रिझा हुए अपने करीब बुलाया। ओलिवर भी खुद को रोक ना सका और एलिजाबेथ के करीब आ गया, मगर तभी एलिजाबेथ ने उसे जमीन पर गिराकर उसकी गर्दन पर कैंची रख दी। उसने ओलिवर से जंजीर की चाबी और दरवाजे का कोड पूछा, मगर तभी अचानक छठी एलिजाबेथ हाथ में बंदूक लिए वहां पहुंची। ओलिवर ने नई एलिजाबेथ से कहा कि 5वीं एलिजाबेथ नकली है और हमें इसे खत्म करना होगा,
लेकिन पांचवी एलिजाबेथ ने कहा कि यह सच नहीं है। उन दोनों को यहाँ पर जबरदस्ती कैद करके रखा गया है। लेकिन छठी एलिजाबेथ गोली चलाने को तैयार थी। पांचवी एलिजाबेथ ने तुरंत ओलिवर को अपने सामने खड़ा कर दिया, और जैसे ही छठी एलिजाबेथ ने गोली चलाई तो वह सीधा ओलिवर को जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इससे पांचवी एलिजाबेथ भी जख्मी हो गई थी। फिर वो तो मौका देखकर भाग गई और छठी एलिजाबेथ ओलिवर के लिए रोने लगी। उधर नंबर 5 के दिमाग में सारी पुरानी एलिजाबेथ की जिंदगी की याददाश्त घूमने लगी। तभी अचानक गोली की आवाज़ सुनाई दी कि छठी एलिजाबेथ ने पांचवी एलिजाबेथ को गोली मार दी थी। अपने आखिरी पलों में 5 को अपना ही चेहरा अपने करीब आता हुआ दिखाई दिया। फिर अगली सुबह छठी एलिजाबेथ ने क्लेयर की डायरी पढ़ी। उसके मुताबिक हेनरी ने अपना सारा दौलत क्लेयर के नाम कर दी थी, ताकि वह अपनी रिसर्च जारी रख सके। फिर सच सामने आया कि असली एलिजाबेथ बच्चे को जन्म देते समय नहीं, बल्कि गलती से हेनरी के हाथों ही मरी थी। उसे मारने के बाद हेनरी ने उसके क्लोन्स बनाए। पर सच तो यह था कि उसे अब भी एलिजाबेथ को मारने में ही मजा आता था। हेनरी जानता था कि ये क्लोनस असली एलिजाबेथ नहीं है, इसीलिए उन्हें काम तमाम कर उसे यकीन होता कि वह असली हैं। यह सब पढ़ने के बाद छठी एलिजाबेथ ने देखा कि क्लेयर वापस आ गई है। उनकी मुलाकात हुई और एलिजाबेथ सब कुछ क्लेयर के लिए छोड़कर चली आई, क्योंकि उसे अपने लिए कोई परेशानी नहीं चाहिए थी। समझ नहीं आ रहा था।